हमने क्या किया था, प्रयास किया था कि आपको एक सिलेबस बता दें कि केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं, क्लास 11th में। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसका डिफिनेशन बताया था कि एक्चुअली केमिस्ट्री के अंदर हमको पढ़ना क्या होता है। जैसे आपका एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो उसमें पहले ही रोल्ड हैफमैन का कुछ स्टेटमेंट दिया गया है कि केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी वो बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में जो केमिस्ट्री है वो क्या है। तो ये वो साइंस है जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसके हम लोग मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स और उसके मॉलिक्यूल्स या एटम कह सकते हैं कि इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशंस होता है। अब ये कैसे होगा ये आगे हम लोग चैप्टर के अंदर पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बारे में ये बता रहे हैं कि वही इसी का स्टडी करना ही क्या होता है, ये आपका केमिस्ट्री के अंदर होता है। अब अभी तक से लगभग आप देखे होंगे कि लगभग इसके अंदर 118 एलिमेंट क्या किए हो चुके हैं, एलिमेंट आपको क्या कर चुके हैं, आपने फाइंड आउट कर चुके हैं। और इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट हैव बीन बिल्ड फ्रॉम देम, और इनसे ये लगभग 118 जो आप एलिमेंट डिस्कवर कर चुके हैं। और इस इतने एलिमेंट से बहुत सारे इनफाइनाइट, जिसमें कह सकते हैं कि इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने बना चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट जो है आपका रोल्ड हैफमैन का है। ठीक है, ये हैफमैन का ये स्टेटमेंट है कि एक्चुअली केमिस्ट्री जो है वो क्या है, साइंस है जिसके अंदर हम मॉलिक्यूल और उसके ट्रांसफॉर्मेशंस को देखते हैं। ऑलमोस्ट आप 118 एलिमेंट को डिस्कवर कर चुके हैं। कुछ नेचुरल है और कुछ मैन मेड है। और इन 118 एलिमेंट से इनफाइनाइट क्या कर चुके हैं, इनफाइनाइट कंपाउंड्स को कह सकते हैं, जो है मॉलिक्यूल्स को क्या कह सकते हैं कि आप बना चुके हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में जो केमिस्ट्री है वो द ब्रांच ऑफ साइंस, आप बता सकते हैं डेफिनेशन के, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of, which deals with study of मैटर। ठीक है, यानी आप इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, आप मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। अब मैटर के बारे में क्या स्टडी करते हैं, तो मैटर के बारे में आप स्टडी करते हैं कि उसका कॉम्पोजिशंस क्या होगा। ठीक है, मैटर के अंदर आप क्या स्टडी करते हैं, तो इसके अंदर आप देखते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, कॉम्पोजिशन क्या होगा, उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। साथ में उसका प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टीज, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में आप जानने का प्रयास करते हैं। लाइक आप बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, मेल्टिंग पॉइंट, या आप ये भी कर सकते हैं डेंसिटी। ठीक है, क्या डेंसिटी एटसेट्रा, इन सब के बारे में आपको क्या कर रहा होता है, इन सारी प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी मैटर में, मैटर के स्टडी में हम लोग पढ़ते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरैक्शंस ऑफ वन फॉर्म्स विथ अनदर फॉर्म, इंटरैक्शंस ऑफ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये कैसे इंटरैक्शंस हो रहा है, कौन, मैटर, उसके बारे में भी हम लोग इस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इस केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ये बात समझ गए नहीं? अब बात हुई कि आपका ये, अगर हम ब्रांचेस की बारे में बात करेंगे कि केमिस्ट्री के मेनली आपको 3 ब्रांच आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर अब ब्रांच में हम लोग देखेंगे तो केमिस्ट्री के आपको 3 ब्रांच मिलते हैं। एक मिलता है फिजिकल,
ठीक है, ब्रांच के बारे में करेंगे केमिस्ट्री के। अगर ब्रांच के बारे में बात करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। एक आपको इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 पार्ट में हम लोग बांट कर इस केमिस्ट्री को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ये 3 पार्ट में हम लोग इसको बांट कर आप पूरे केमिस्ट्री को क्या करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक और जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो आपका किसका पार्ट है, तो आपके 11th का पार्ट है, ठीक है। ये आपके किसके पार्ट है, तो ये क्लास 11th का ये पार्ट है। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, कुछ पोर्शन को। ध्यान दें, ऑर्गेनिक और ये फिजिकल केमिस्ट्री ये आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, क्लास 12th में भी पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ पार्ट को, और ऑर्गेनिक ये आप 12th में पढ़ेंगे, ये आपको 11th में पढ़ना है। ये बात इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आते हैं हम अपने सिलेबस पर कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ध्यान से देखेंगे तो इसमें एनसीईआरटी के थ्रू जब चलेंगे आप तो कुछ आपको चैप्टर दिया गया है। पहला चैप्टर है, इसमें आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। 6 चैप्टर है, उस 6 चैप्टर को आप पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहला चैप्टर कौन सा है, तो पहला आप देखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर आपका है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है। थर्ड चैप्टर आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, classification of element and periodicity in property and city of element, ठीक है। सॉरी, periodicity of इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। फोर्थ चैप्टर आपको पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक, ठीक है। कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स। और आपका 6th चैप्टर पढ़ना है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम ये आपके क्या है, ये आपका वॉल्यूम 1 है, पार्ट 1 है,
ठीक है, ये आपके कौन सा है, वॉल्यूम 1 यानी पार्ट 1 है, उसमें आपको पढ़ेंगे। इसके बाद आपका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में भी आप देख लेंगे सिलेबस। कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो वॉल्यूम 2 में भी आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है, इसमें, ठीक है। चलो देखो वॉल्यूम 2 का सिलेबस क्या क्या है। तो वॉल्यूम 2 में आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें दे रखा है कि रेडॉक्स रिएक्शन, इसके बाद आपको पढ़ना है हाइड्रोजन, इसके बाद आपको पढ़ना है एस ब्लॉक एलिमेंट, इसके बाद आपको पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक प्रिंसिपल को आप पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कुछ सम बेसिक प्रिंसिपल है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, पढ़ेंगे। और लास्ट जो चैप्टर है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, उसको भी आपको सिलेबस में पढ़ना है। मेंटल जो केमिस्ट्री है उसको भी आपको पढ़ना है। तो बिहार बोर्ड में जनरली वो सारे की सारे चीज़ों को पढ़ना है। उसमें आपको यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ मैटर भी पढ़ना है, भी आपको पढ़ना है, बट सीबीएसई में ये नहीं पढ़ना होता है। तो इतने आपके टॉपिक्स को केमिस्ट्री के अंदर क्या करना है, आपको केमिस्ट्री के अंदर इतने आपको टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ अपने इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल को। जैसे नेचर ऑफ मैटर, आप क्लास 10th में जितने भी बेसिक टॉपिक्स है उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस आपको रिफ्रेश करना है। मेन चैप्टर आपका स्टार्ट होगा कहाँ से, तो मेन चैप्टर आपका स्टार्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, बट कुछ आप बेसिक देखे हैं, उस बेसिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास विच कैन बी फील्ड आवर 5 सेंस इज कॉल्ड मैटर। यानी मैटर का डिफिनेशन में आप क्या पढ़े जी, मैटर के डिफिनेशन में आप क्लास 10th में ही पढ़े थे, क्लास 9th में ही पढ़े थे कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास, और जिसको हम अपने 5 जो ऑर्गन्स है उस ऑर्गन के साथ उसको क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी आप थोड़ा सा पढ़ लें। यानी आप मैटर में, जैसे ये आपका बुक हुआ, आपका पेन हुआ, बुक है, इन दोनों के पास क्या होता है, इन दोनों के पास अपना क्या है, मास होता है। साथ में आप क्या देखेंगे, मास तो होता ही होता है, साथ में आप देखेंगे कि ये आपको स्पेस को भी क्या करता है, स्पेस को भी ऑक्युपाई करता है।